फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 6 जो फ्लूइड डायनामिक्स कंप्लीट हो चुका था हमारा, और आज उसकी एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, फॉर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट फ्लो इजीली लाइक हनी हैव डैश वैल्यू फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। के इस तरह है कि वो वाले सब्सटेंसेस जो इजीली फ्लो नहीं कर सकते जैसा कि हनी है, उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लो, हाई, जीरो, नेगेटिव। जब हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ रहे थे हमने कहा था वो फ्लूइड जो इजीली फ्लो नहीं करता वो मोर विस्कस होता है और उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होता है। जो आसानी से फ्लो करता है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता है। बाकी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी पे हाई है, तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है यूनिट फॉर विस्कोसिटी द सेंटीपॉइस इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थोड़ा सा आप इस तरफ आए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, हाँ, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के लिए स्टोक्स लॉ हमने पढ़ा था, क्या था, एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी था। यहां से इसके यूनिट निकालने, इसके लिए इक्वेशन बनाए, ईटा इज इक्वल टू, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे आके एफ से डिवाइड हो रही होंगी। एफ डी इज इक्वल, ईटा इज इक्वल टू एफ डी बाय 6 पाई, साथ में आर और वी हो जाएंगे। यूनिट की बात हो रही है, यूनिट ऑफ ईटा, फोर्स के यूनिट न्यूटन। ये 6 कांस्टेंट नंबर है, पाई भी यूनिट लेस होता है, आर वैल्यू है, आर क्या रेडियस है ना, रेडियस को हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, मीटर आर। और फिर वेलोसिटी है, वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं, इट बिकम्स न्यूटन। ये थर्ड वन फर्स्ट वन के साथ चला जाता है और नीचे रह जाएगा मीटर स्क्वायर और ऊपर एस आ जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, न्यूटन, हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड आता है। ये आपका यूनिट आ जाता है जी, ऐसा यूनिट आता है। लेकिन अब एक एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एमकेएस सिस्टम और दूसरी तरफ सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम असल में एसआई सिस्टम ही होता है, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम में पहले मैं इसको एज इट इज लिखता हूं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। इसको न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम, हाँ, मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात है ना, ये हमने किसकी वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू जो भी लिखी है न्यूटन की लिखी है। अभी साथ में क्या रहता है, मीटर स्क्वायर, मीटर पर मीटर स्क्वायर रहता है और साथ में एस भी रहता है, ठीक है। इसको आगे केजी, ये m+1 है और m-2 है, क्या आ जाएगा, m-1 हो जाएगा। ये s पावर -2 है, यहां पर s पावर +1 है, ये हो जाएगा s पावर -1। अगर इसका मतलब है
इसको जब आप बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करना पड़े तो कैसे आएगा? ये किसके इक्वल आएगा? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। और यहां से डायमेंशन बनाने में हमें आसानी होगी। बस अब ये बन गया तो इजीली हम किसकी तरफ जा सकते हैं? सीजीएस। एमकेएस सिस्टम में मास के यूनिट किलोग्राम होते हैं और सीजीएस में ग्राम होते हैं। यहां पर हम लिखेंगे जी लिखेंगे, और यहां मीटर है तो सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, पर सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकंड देखो एस एस यह कॉमन रहता है, पर सेकंड आ जाएगा। और यही जो है किसके बराबर होता है? पॉइस के बराबर होता है। ये 1 पॉइस के बराबर होता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड 1 पॉइस के इक्वल आएगा। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 सेंटीपॉइस इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इस पॉइस को हमने किसके साथ रिलेट करना है? इसके साथ रिलेट करना है, ठीक है। फिर देखेंगे कि हमारा क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है। ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये आपके पास जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है जी? 10 पॉइस के बराबर होता है। 10 पॉइस के बराबर होता है। ये कीप इट इन माइंड। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल होता है। साथ में क्या है? सेकंड इक्वल टू 10 पॉइस। ये सारे रिलेशंस हैं, एमसीक्यूज आपके डिफरेंट भी होके आ सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि 1 पास्कल इंटू सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइस। तो पास्कल को हमने लिखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड 10 पॉइस। अब क्वेश्चन में है सेंटीमीटर। क्वेश्चन को आप देखें तो पूछा जा रहा है द सेंटीपॉइस, यानी 1 सेंटीपॉइस कितने न्यूटन पर मीटर इंटू सेकंड के बराबर आता है। तो सेंटी बनाने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए? 10 पावर -2 होना चाहिए, जबकि यहां पर है क्या? 10 पावर +1 है। तो +1 इसका मतलब है इधर भी अगर हम 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करें तो 10 पावर -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड इज इक्वल टू 10 पावर -3, और ये पहले से 10 पावर +1 इनटू पॉइस हो जाएगा। एंड दिस थिंग बिकम्स 10 पावर -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, और ये सॉल्व होके 10 पावर -2 पॉइस हो जाएगा। अब 10 पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड इज इक्वल टू दिस थिंग बिकम्स व्हाट? सेंटी हो जाएगा। सेंटी, पूरा वर्ड लिख देते हैं, यानी 1 सेंटी पॉइस हो जाएगा। 1 सेंटी पॉइस इज इक्वल टू 10 पावर -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड होगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है, ठीक है जी, ऑप्शन ए। ये आपको पूरा ये भी मिल जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं, आपको इनको बार बार देख लें ताकि मेमोराइज हो जाए। कहीं पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हम इजीली सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3,
Stokes law is applicable only if a body is moving through a fluid with slow speed and has। अब आप देखें, हमने स्टोक्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस देखी थी कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ, कहाँ अप्लाई हो सकता है और कहाँ जी कहाँ नहीं हो सकता। तो एक दो बातें आपसे शेयर की थी कि वहां अप्लाई होगा विच आर मूविंग विद स्लो स्पीड, और बॉडी कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल बॉडी होनी चाहिए। किससे पता चला था, स्टोक्स लॉ से। एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, आर क्या है, रेडियस, रेडियस स्फेरिकल शेप का होगा। तो लिहाजा इस क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ऑप्शन है क्यूबिकल, तो ये तो ना हुआ, दूसरा है स्फेरिकल, बस आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर स्टोक्स लॉ अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, द नेट फोर्स दैट acts on a 10 Newton falling object when it encounters 4 Newton of air resistance is। बस कोई मसला नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, बहुत ही इजी सी बात। फर्ज करें ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, कितनी फोर्स से जा रहा है डाउनवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 10 न्यूटन फोर्स से नीचे की जानब जा रहा है। अगर इसको हम फर्ज करें F1 फोर्स कह दें, हाँ, तो एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। वो एयर रेजिस्टेंस जो है, लेट इट इज F2 हम कह देते हैं, इट इज 4 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, और रिजल्टेंट जो है FR इज इक्वल टू F1 माइनस F2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन आएगा। कौन सा ऑप्शन आता है जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, a skydiver jumps from a high flying helicopter before reaching terminal velocity or acceleration। के हेलीकॉप्टर से स्काई डाइवर्स क्या करते हैं, जंप लगाता है। जब वो नीचे आता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी हासिल करने से पहले उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, रिमेन सेम या जीरो। अब देखें, टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है, जब कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, वो जो जो नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इब्तिदा में 0 वेलोसिटी से वो जंप लगाता है, फिर 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और जो वेलोसिटी बढ़ रही है ड्रैग फोर्स भी बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आता है जब ड्रैग फोर्स और उसका वेट जो होता है आपस में बराबर हो जाते हैं। दोनों फोर्सेस जब बराबर होंगी, हाँ जी, नेट फोर्स बिकम जीरो, नेट फोर्स बिकम जीरो, उस वक्त एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब टर्मिनल वेलोसिटी हासिल हो जाएगी, व्हेन टर्मिनल वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड एट दैट टाइम, एक्सेलरेशन बिकम जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो नीचे आ रही थी बॉडी, एक्सेलरेशन क्या होता गया, कम होता गया, कम होते होते जीरो हुआ, फिर टर्मिनल वेलोसिटी हुई। सवाल यह है कि टर्मिनल वेलोसिटी हासिल करने से पहले उसका एक्सेलरेशन क्या था, इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, या रिमेन द सेम। हाँ जी, टर्मिनल वेलोसिटी पे जीरो हो जाता है तो टर्मिनल वेलोसिटी से पहले क्या हुआ, कम हुआ ना, कम होते होते जीरो हुआ। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है जी, बी, बी ऑप्शन में डिक्रीज आता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एट टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज। अभी बात हुई है टर्मिनल वेलोसिटी जब ऑब्टेन्ड हो जाती है तो
उस पर अमल करने वाली फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं, नेट फोर्स बिकम जीरो, व्हेन नेट फोर्स बिकम जीरो तो एक्सेलरेशन इज जीरो। टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या है? द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि नो चेंज इन वेलोसिटी, व्हेन नो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज जीरो। यहां पर ऑप्शन क्या आ रहा है जी? 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन आता है 0 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन ए इज करेक्ट। Number 7, according to equation of continuity, AV is equal to AV, area multiply velocity. This constant is equal to volume of fluid, mass of fluid, density of fluid, volume flow rate. आता वॉल्यूम फ्लो रेट है, बट चेक करते हैं, ये हमने कुछ सॉल्व किया था कि एवी, ए को एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, बट वेलोसिटी को हम ऐसे लिख देते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये ए 2 डायमेंशनल है और ये डिस्टेंस है 1 डायमेंशनल, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो वॉल्यूम आ रहा है। क्या आ रहा है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी। और ये एवी क्या चीज है? एवी को भी हमने कहा कांस्टेंट, क्वेश्चन में दिए हुए एवी क्या है? कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। दिस इज व्हाट? वॉल्यूम। टाइम जब वर्ड आ जाए तो रेट आ जाता है। वॉल्यूम क्या है जी? वॉल्यूम फ्लो रेट। और ये ऑप्शन कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एट द कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, इन क्रॉस सेक्शन फॉर आइडियल फ्लो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट फॉलोज दैट द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज। देखो ये डायग्राम हमने डिस्कस की थी, कि ये आपके पास ज्यादा एरिया है और ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है, समझ आइए। ये एरिया A1 था, ये ज्यादा वाला एरिया था, और यहां पर जो एरिया है ये क्या है? A2, ये कम वाला एरिया है। यहां पर जो वेलोसिटी V1 होगी, यहां पर वेलोसिटी V2 होगी। अब जहां एरिया ज्यादा होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें कहती है एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, यानी V1 जो है लेस हो जाएगी और V2 क्या है? ग्रेटर होगी। और ये कौन सा एरिया आ जाता है? कंस्ट्रक्टेड एरिया आता है। तो कंस्ट्रक्टेड एरिया में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, एरिया कम होने की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन आता है जी? ऑप्शन क्वेश्चन 8 में ऑप्शन ए, वेलोसिटी बिकम्स ग्रेटर। As water in a level pipe passes from a narrow cross section of pipe to the wide cross section pipe, the pressure against the wall, यही वाली बात हो रही है, इसी की बात फिर से, कि वाइडर एरिया से जब फ्लूइड क्या होता है? नैरो सेक्शन में जाता है। कुछ समझ आ रही है बात? तो प्रेशर की बात पूछी जा रही है कि वाइडर एरिया में प्रेशर कितना होगा। हाँ जी, the pressure against the wall, कहां पर? the cross section of pipe to the wider cross section area, the pressure against the wall as water pipe, as water in a level pipe passes from a narrow cross section of pipe to the wider cross section, the pressure against the wall, जब नैरो से वाइडर में आएगा तो यहां पर प्रेशर, अब वाइडर में वेलोसिटी कम होती है। हमने ये स्टैटिक प्रेशर की बात, अगेंस्ट द वॉल, वॉल्स पर जो प्रेशर एग्जर्ट होते हैं वो स्टैटिक प्रेशर होता है। तो स्टैटिक प्रेशर और वेलोसिटी क्या होती है? प्रेशर और वेलोसिटी का इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। यहाँ वेलोसिटी क्या है? कम है, एरिया ज्यादा होने की वजह से, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर ए ऑप्शन इज करेक्ट। That's
इनफ टुडे। ठीक है।